द फ्यूरियस। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक जंगल में डर के भाग रही होती है, लेकिन वो भागते भागते नीचे गिर जाती है। तभी उसका पीछा करता हुआ आदमी, जो कि एक अजीब दिखने वाला मास्क पहना हुआ था, आके उस पर एक हथियार से हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ और एक मास्क पहना आदमी आके उसे मारने लगता है और आखिर में उसे जान से मार देता है और उस लड़की को उठा के वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनके नाम है कीला और मैडी। वहाँ हमें पता चलता है कि कीला किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही थी और वह अपने दोस्त मैडी को भी अपने साथ आने के लिए फोर्स कर रही होती है, लेकिन मैडी उसे कहती है तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा, मैं हमेशा एक बच्चे की तरह तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। तब कीला समझ जाती है कि मैडी उसे एक दोस्त से ज्यादा बहुत समझती है। तभी वो एक दूसरे से गुस्सा होके वहाँ से अपने अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन तभी कीला को मैडी की चीख सुनाई देती है जो उसे भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी कोई कीला पर भी हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कीला की आंखों पर कोई सर्जरी किया जा रहा था। जब कीला को होश आता है वहाँ सायरन बज रहा होता है और हमें पता चलता है कि कीला एक बॉक्स के अंदर है और वो बॉक्स एक बड़े जंगल के बीच में है। फिर वो जैसे तैसे करके उस बॉक्स से बाहर निकल जाती है और वहाँ आसपास अपने दोस्त मैडी को आवाज लगाती है। तभी वहाँ एलिस और सीना नाम की दो लड़कियां आके उसे चुप करा देती है ताकि कोई आवाज न कर सके। कीला कोई दवाई ले रही होती है, इसलिए वो अपनी दवाई ढूंढने उस बॉक्स तक भागने लगती है, लेकिन उसे वहाँ अपनी दवाई नहीं मिलती, इसलिए वो कमजोर महसूस करती है और उसे कुछ नजर आता है कि कोई उसे मारने एक हथियार लेके उसी की तरफ आ रहा होता है, लेकिन फिर उसे होश आ जाता है और एलिस बताती है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए सीना तुम्हें छोड़ के चली गई। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उन्हें दूसरा एक आदमी दिखाई देता है जो कि मास्क पहना हुआ था और ये वही इंसान होता है जो कीला को दिखाई दिया था। वो लोग उसे देख के एक बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन उस बीस्ट को उन लोगों का होने का एहसास हो जाता है। फिर वो उन्हें ढूंढने लगता है, इसलिए एलिस थोड़ी देर बाद उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही वो और कीला निकल पाते, कीला फिर से बेहोश हो जाती है, इसलिए एलिस ना चाहते हुए भी कीला को वहीं छोड़ के भागने लगती है। तभी वो बीस्ट उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है और दूर से अपनी कुल्हाड़ी उस पर छोड़ देता है, लेकिन कुल्हाड़ी जाके एक पेड़ में लग जाती है। फिर एलिस वो कुल्हाड़ी निकाल के उस बीस्ट पर वार करती है, लेकिन वो बीस्ट उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और उसके चेहरे को बुरी तरह से काट के अलग कर देता है। फिर जैसे ही कीला को होश आता है, वो जाके एलिस के पास पहुंच जाती है। उसे इस हालत में देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो वहाँ से भाग के काफी दूर आ जाती है जहाँ वो जंगल खत्म हो चुका था, लेकिन तभी अचानक वहाँ जोर जोर से सायरन बजने लगती है, इसीलिए वो सायरन की आवाज से परेशान होके नीचे गिर जाती है। तभी वो किसी की चिल्लाने की आवाज सुनती है और देखती है एक लड़की उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी, क्योंकि उसका पीछा कोई कुल्हाड़ी वाला बीस्ट कर रहा था और वो बीस्ट पीछे से उस लड़की के ऊपर कुल्हाड़ी फेंक देता है और फिर वो नीचे गिर जाती है। वो बीस्ट उसे मारने ही वाला था, तभी और एक बीस्ट वहाँ पहुँच जाता है और अजीब बात ये है कि वो दोनों बीस्ट आपस में ही लड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठा के कीला सैली को उठा के वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा बीस्ट कुल्हाड़ी वाले बीस्ट को हरा देता है। इधर कीला सैली को एक टूटे हुए पेड़ के अंदर छुपा देती है और वो खुद मदद के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर बीस्ट उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और सैली को निकाल के उसे घसीट के ले जाता है और उसकी दोनों हाथ काफी खतरनाक तरीके से तोड़ के अलग कर देता है। वहाँ दूसरी ओर हम कीला को देखते हैं जहाँ उसके सामने और एक बीस्ट आ जाता है। कीला उसकी कड़ी मुकाबला करती है, लेकिन वो बीस्ट उस पर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक उस बीस्ट का सर ब्लास्ट हो जाता है। फिर कीला फिर से भाग के सैली के पास पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सैली बुरी तरह से मर चुकी थी। कीला उसे देख के काफी दुखी हो जाती है। फिर कीला उसे छोड़ के वहाँ से आगे चली जाती है। थोड़ी दूर आने पर उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वो उस घर में घुस जाती है। वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन उसे वहाँ किसी की होने का एहसास होता है। फिर जैसे ही पीछे से कोई उसके पास आने का एहसास होता है, कीला बिना कुछ सोचे समझे उसके पास रखी एक हथियार से उस पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है, पीछे एक लड़की थी जो उसी की तरह वहाँ फंसी हुई थी, लेकिन उससे पहले कि कीला कुछ कर पाती वो लड़की वहाँ मर जाती है। ये हादसा पीछे सीना और रोज देख लेती है, क्योंकि वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। फिर अचानक कीला वापस से बेहोश हो जाती है और सीना वहाँ रोज को कीला के साथ छोड़ के चली जाती है। इधर कीला को दोबारा कुछ दिखाई देता है कि कोई उसकी दोस्त मैडी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था, और जब कीला को होश आता है वो देखती है कि रोज उसे काफी डरी हुई थी और वो कहती है कि सीना मेरी दोस्त थी, लेकिन वो मुझे यहाँ अकेली छोड़ के चली गई और पूछती है क्या तुम मुझे भी उस लड़की की तरह मार दोगी। उस पर कीला कहती है मैं तुम्हें
कभी नहीं मारूंगी और ना ही तुम्हें कहीं छोड़ के जाऊंगी। कीला उसे पूछती है, क्या तुम्हें उस ऑपरेशन थिएटर के बारे में याद है जहाँ हमारे आंखों के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया था? उस पर रोज कहती है, मुझे वो सब एक सपने की तरह लग रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद कीला एक स्पून की मदद से उस मरी हुई लड़की के आंख को निकालती है और उसे पता चलता है कि उनकी आंखों में एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल किया गया है जिससे उनको कैद करने वाले उन्हें देख और सुन सकते हैं। इस बात से वो काफी घबरा जाती है कि तभी सीना वहाँ भागते हुए पहुँच जाती है। कीला उन लोगों को उस डिवाइस के बारे में बताने की कोशिश करती है। तभी उन्हें बाहर एक बीस्ट के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो सभी छुपने की कोशिश करती है। लेकिन वो बीस्ट दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और रोज का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो उन तीनों को देख के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि वो बीस्ट रोज को मारने के बजाय उसका चेहरा देखने की कोशिश क्यों कर रहा था। ये जानकर कीला बताती है, उस पे अटैक कर रहा फेक मास्क वाला बीस्ट मुझसे ही मारा गया था और साथ में ऐसा एक बीस्ट जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। इससे पता चलता है कि हम लोगों के ब्यूटी एंड बीस्ट जोड़े बनाए गए हैं, जिससे हर एक लड़की के पास उसका खुद का एक बीस्ट है, जिससे वो हर एक लड़की का सुरक्षा करके उसे बचाने की कोशिश करता है। और हम मारे जाएंगे तो वो बीस्ट भी मारे जाएंगे। ये सुन के सीना कहती है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारे बीस्ट भी मारे जाएंगे, जिससे मैं बच सकती हूँ। इससे पहले कि सीना उन्हें कुछ कर पाती, कीला रोज को लेके वहाँ से भाग जाती है और दूसरी एक केबिन में जाके छुप जाती है। इस दौरान हम देखते हैं रोज अभी भी कीला से डर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है सीना की तरह वो भी उसे मारने की कोशिश करेगी। इस पर कीला कहती है, मुझे मेरी दोस्त मेडी को ढूंढना है, जिसके साथ हमें अपनी लक्ष्य तक पहुंचना होगा और वहां से हमें माइन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। फिर वो दोनों चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज के पैर वहां फंस जाते हैं। रोज अपनी पैर निकालने की पूरी कोशिश करती है, तभी उस केबिन के अंदर एक बीस्ट आ जाता है और रोज को खींचने की कोशिश करता है। फिर कीला उसे अपना चेहरा दिखाने से मना करती है और उसे छोड़ देती है। फिर जब वो बीस्ट उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, रोज उस पर हमला करके उसका हाथ काट देती है। तभी कीला अंदर पहुंच जाती है और उस बीस्ट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीस्ट उसको पकड़ लेता है और अपने कटे हुए हाथ से उसका मुंह बंद करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे मार के कीला को छुड़ा लेती है। इसके बाद वो दोनों मिलके उस बीस्ट को बुरी तरह से मार देते हैं और ये सब देख के वहाँ पे मौजूद दूसरा एक बीस्ट भाग जाता है। दूसरी ओर हम सीना को देखते हैं जो भाग रही होती है, लेकिन तभी उसके पास कीला पहुंच जाती है, जहाँ पर सीना भी मेडी के पास पहुंचने के लिए मैप देख रही होती है। जहाँ पर सीना कहती है, अब सिर्फ 4 बीस्ट बचे हुए हैं, जिनमें से एक बीस्ट मेरा रक्षक है। अगर मैं मेडी को मार दूं तो सिर्फ 3 बीस्ट बचेंगे। इसी दौरान एक बीस्ट रोज को पीछे से पकड़ लेता है और वो लोग कुछ समझ पाते इतने में कीला का बीस्ट आके सीना पर हमला कर देता है और उसके सर का 2 टुकड़ा कर देता है। इससे रोज के पास मौजूद सीना का बीस्ट मर जाता है और रोज बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि कीला अपने ही बीस्ट पर हमला करके उसे मार देती है और वो दोनों मेडी को बचाने वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान मेडी को जिंदा देखे केली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कीला को मेडी के साथ देख के रोज काफी गुस्सा हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी वहाँ मेडी का बीस्ट पहुँच जाता है और कीला को मारने आगे बढ़ ही रहा होता है। कीला वापस बेहोश हो जाती है। फिर मौके का फायदा उठा के रोज अपने पास मौजूद चाकू से मेडी का गला काट देती है। इस वजह से मेडी का बीस्ट भी मारा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कीला को होश आता है, वो मेडी को मरा हुआ देख के बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोज पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम हमें अकेला छोड़ दो। इस वजह से रोज रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद कीला बॉर्डर पर पहुँच जाती है और अपनी आँख निकाल के फेंक देती है, साथ ही उस सायरन को भी निकाल देती है। अपनी आँख निकाल देने की वजह से वो उस गेम से बाहर हो जाती है, इसलिए रोज को विनर दिखाया जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो इस गेम को देख रहा होता है। तभी उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। हालांकि वो चेक तो करता है, लेकिन कीला आके उसे इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देती है। साथ ही उस वर्चुअल ग्लासेस को दिखा के पूछती है कि ये गेम तुम्हें किसने दिया। हालांकि पहले वो आदमी कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जैसे ही कीला उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, वो उसे सब कुछ बता देता है।
कि माइक नाम का एक आदमी इस क्लब को चलाता है जिसके पास बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ हम देखते हैं मैडी किला के मन की आवाज बन के उसके साथ मौजूद थी और ये सब देखते देखते किला उस आदमी की आग निकाल लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।